तो एसजीएम चैनल में आपका स्वागत है। बात करते हैं अर्बन कंपनी के आईपीओ के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी का बेसिकली काम ये है कि ये ऑनलाइन सर्विसेज हमें देती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जोमेटो और स्विगी का काम है, हमें भूख लगती है, हम खाना ऑर्डर करते हैं, तो ये हमें खाना प्रोवाइड कराते हैं। उसी तरीके से ये एक अर्बन कंपनी काम करती है, लेकिन इनका काम जोमेटो और स्विगी से अलग है थोड़ा। ये काम क्या करती हैं, जैसे हमें घर की क्लीनिंग करानी है, पेस्ट कंट्रोल, हमारे घर में काकरोच हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उसको कंट्रोल करना है, तो ये बंदा अपना भेजती हैं, सर्विसेज देती हैं। इलेक्ट्रीशियन हमारे घर में है, कुछ इलेक्ट्रिक का काम कराना है, तो ये कंपनियां बंदा भेजेंगी, आप इलेक्ट्रीशियन का काम कराइए, कुछ इनकी जो भी मिनिमम फीस हो वो आपको पेड करनी पड़ती है। प्लम्बर का काम हो गया, कारपेंट्री है, और अप्लायंस सर्विसेज, जैसे भी घर में कोई भी काम है, जैसे फ्रिज है, एसी है, कुछ आपको सर्विसेज उसकी कराना है, तो उसके लिए भी ये कंपनियां बंदा अपना प्रोवाइड कराती हैं। पेंटिंग हो गई, स्किन केयर एंड हेयर और मसाज वगैरह, थेरेपी वगैरह ये भी देती है। 51 शहरों में इनका काम फैला हुआ है, और बाकी देखते हैं यूएई और सिंगापुर में भी इनका काम है। 23 और 24 में इन्होंने वाटर प्यूरिफायर और इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक लॉन्च किया था। नाटिव एक ब्रांड है, उसके अंडर में। अ, और 2014 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। उम्मीद है अर्बन कंपनी का काम क्या करती है कंपनी, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं इनके आईपीओ के बारे में। आईपीओ कब ला रहे हैं, ये 10 सितंबर को ये आईपीओ ला रहे हैं। 12 तारीख को ये क्लोज हो रहा है, मतलब हमें 3 दिन का टाइम मिल रहा है। इशू प्राइस है 98 से 103 रुपए, लेकिन हमको रिटेल वालों को लगभग 103 रुपए पे मैक्सिमम प्राइस पे अप्लाई करना होता है। बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट हो रहा है। 1900 करोड़ का आईपीओ है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ बड़ा आईपीओ है। फ्रेश इशू 472 करोड़ का है, मतलब ये पैसा कंपनी के ग्रोथ में जाएगा। और बाकी 1428 करोड़ रुपए जो पहले से कंपनी के प्रमोटर हैं वो अपना हिस्सा बेच के निकल रहे हैं। आईपीओ से पहले प्रमोटर की होल्डिंग है 21% की। और आगे बात करते हैं कि आईपीओ रिजर्वेशन क्या है। तो क्यों आईबी इसका कोटा रखा गया है 75% का, मतलब जितना टोटल आईपीओ लेके आ रहे हैं 1900 करोड़ का, उसमें से 75% हिस्सा क्यों आईबी का होगा। रिटेल वालों का सिर्फ 10% का हिस्सा है। 10% का हिस्सा क्यों है वो अभी मैं इनकी बैलेंस शीट देखूंगा तो आपको बताऊंगा कि 2 साल पहले ये कंपनी लॉस में थी। तो सेबी का रूल है कि अगर आप 2 साल लगातार लॉस में रहते हो तो रिटेल का हिस्सा आपको कम करना होगा, 10 से 15% का करना होगा। आगे एनआईआई जो उनका हिस्सा क्या होगा, उनका 15% का हिस्सा होगा। आगे बात करते हैं कंपनी का अलॉटमेंट कब होगा। अब अप्लाई तो हमने कर दिया, अलॉटमेंट कब होगा। 10 से कब तक है, 10 से लगभग 12 तारीख के बीच क्लोज हो रहा है। 12 तारीख के बाद हमने अप्लाई कर दिया, फिर 15 को इसका अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। 15 सितंबर को, 3 दिन बाद, मतलब अप्लाई करने के 3 दिन बाद 16 को आपको रिफंड देखने को मिल जाएगा। अगर आपको शेयर मिलते हैं तो आपके डीमैट में 16 सितंबर को शेयर देखने को मिल जाएंगे। बाकी आईपीओ की लिस्टिंग 17 सितंबर को है। आगे बात करते हैं कि हमें कितने पैसे देने होंगे। 145 शेयर का ये एक लॉट होगा रिटेल वालों के लिए, जिसके लिए हमें 14,935 रुपये देने होंगे। अगर हमें और ज़्यादा लॉट चाहिए तब फिर आप 14 लॉट के लिए जा सकते हैं स्मॉल एचएनआई। कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, 2,09,000 लगभग। और ज़्यादा लॉट चाहिए तो 67 लॉट के लिए जा सकते हैं बिग एचएनआई के लिए, तब हमें 10 लाख के ऊपर की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अब आगे देखते हैं ग्रे मार्केट क्या कह रहा है। तो ग्रे मार्केट अभी इसका चल रहा है 31% का, तो लगभग हमें एक मतलब एक शेयर पे 32 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट के भरोसे पूरे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ग्रे मार्केट ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट होता रहता है। आगे बात करते हैं कि कंपनी ने पैसा उठा लिया, कंपनी खर्च कहाँ पे करना चाहती है। तो एक्सपेंडिचर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जो इनकी न्यू टेक्नोलॉजी के लिए जो भी एक्सपेंडिचर के लिए इनको पैसा चाहिए, तो 190 करोड़ रुपए वहाँ पे खर्च कर रही है।
और कुछ लीज पेमेंट ऑफ ऑफिसेस का जो लीज पेमेंट इनका बचा हुआ है 75 करोड़ रुपए, वो उस पे ये 75 करोड़ खर्च करेंगी। और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए इनको 90 करोड़ रुपए चाहिए। बाकी का जो बचा हुआ पैसा है जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए इनको चाहिए। अब आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं इनके फाइनेंशियल के बारे में। जो मैंने बताया था ना अभी इससे पहले कि 10% रिटेल का कोटा क्यों है, वो इसी वजह से ये आप लॉस देख रहे हैं ना। तो बात करते हैं सबसे पहले असेट्स के बारे में। तो असेट्स इनकी 2023 में 1631 करोड़ रुपए की थी, 24 में 1638 रुपए की, मतलब 7 करोड़ रुपए की एक साल में बढ़त हुई। 2025 में ये जाके हो गई 22 करोड़ रुपए, 25 में अच्छी ग्रोथ हुई है। इनकम क्या कह रही है, इनकम है 726 करोड़ रुपए की 23 में, 24 में 927 करोड़ हो गई, 2025 में 1260 करोड़ रुपए हो गई। प्रॉफिट क्या है, तो 2023 में ये माइनस में थे, निगेटिव में थे, मतलब लॉस कर रहे थे। 312 करोड़ का लॉस था, फिर 24 में जाके घट गया 92 करोड़ का हुआ, फिर 2025 में ये जाके प्रॉफिट में आए हैं 239 करोड़। इसी वजह से रिटेल कोटा आप देख रहे हैं 10% का है। सेबी का जो भी नॉर्म्स है, गाइडलाइंस है कि अगर आप 2 साल लॉस में रहते हैं तब फिर रिटेल कोटा आपको घटाना पड़ेगा। कंपनी की नेटवर्थ क्या है, 2023 में 1339 करोड़ रुपए की थी, 2024 में 1292 करोड़ हो गई, और फिर 2025 में 1781 करोड़ रुपए की हो गई। कंपनी के पास रिजर्व कितने हैं, मतलब पैसा है कितना इनके पास अभी, तो 2402 करोड़, 2402 करोड़ रुपए 2023 में थे, 2404 24 में, और 2025 में जाके हो गए 2646 करोड़ रुपए। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई, अब अप्लाई कर दिया, फाइनेंशियल जान गए। अब शेयर जब आएगा हमारे डीमेट में, हमें पता कैसे चलेगा, कहाँ पे हमें चेक करना है, तो रजिस्ट्रार है इनका मफजी, जो पहले लिंकिन टाइम था, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कब आ रहा है आईपीओ। एक मिनट मैं बता रहा हूँ कब आ रहा है। 15 सितंबर को जनरली हम देखते हैं लगभग 11 से 12 के बीच में ही आता है लिंक्डइन टाइम पे। तो 11 से 12 के बीच में आप चेक कर सकते हैं, अपना पैन नंबर वगैरह डाल के यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।